सूर्य का तुला राशि में राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर को हो रहा है, जो 16 अक्टूबर तक रहेगा। 16 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में चल रही है। सूर्य का तुला राशि में जाना अपने आप में ज्योतिषी एक बड़ी घटना होती है, क्योंकि सूर्य की नीच राशि होती है तुला, और तुला राशि शुक्र की राशि यहाँ नीच राशि में हो जाते हैं, और यह राशि परिवर्तन सभी लोगों को प्रभावित करता है, 12 की 12 राशि। अब हम चर्चा करते हैं इसी में करते हैं कि 12 राशियों पे मेष राशि से मीन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसे प्रभावित करेगा। सबसे पहले हम मेष राशि पे ही करते हैं। मेष राशि में सप्तम भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में सूर्य यानी वैवाहिक जीवन में तनाव लाना, नीच राशि में आना मतलब आपके मान सम्मान को हानि पहुंचना और आर्थिक नुकसान, व्यापार में नुकसान होना, ये एक बड़ी घटना होती है इस गोचर से। आपके मेष राशि वालों के वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ विवाद, व्यापार में लॉस और पार्टनर के साथ भी आपके विवाद बन सकते हैं। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में नुकसान होंगे। अब हम चर्चा करें वृषभ राशि का। वृषभ राशि वालों के लिए छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी यहां छठा भाव होता है, ये छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि से छठा भाव ये आ रहा है, तो छठे भाव में गोचर करना, छठे भाव मतलब व्यक्ति के नौकरी में बहुत लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी करें तो आपको प्रमोशन की संभावना बनती है इस महीने, और आपके रुके हुए काम अचानक से हो सकते हैं, और मानसिक तनाव से मुक्ति। और जो आप पंचम भाव में जो आपके गोचर कर रहा था उसके नेगेटिव प्रभाव पिछले महीने थे, यानी लव लाइफ में नकारात्मक स्थिति बनना, बौद्धिक कुटिल बुद्धि होना, संतान पक्ष से विवाद, इन सभी से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके जीवन में संतान के साथ जो विवाद चल रहा था समाप्त हो जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं यहाँ 1 2 3 4 5। पंचम भाव में गोचर करना मतलब लव लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट्स, जिससे आप प्यार करते हैं उससे बेवजह के आपके शक होना, शिकायत होना, या कोई ऐसी बात कह देना आपके द्वारा जिससे आपके दोनों के बीच में सामंजस्य खराब हो रहा है और लव लाइफ डैमेज हो रही है। लव लाइफ को नुकसान पहुंचाने वाला पंचम भाव में, और 11वां भाव पे भी इसकी दृष्टि है, जो आपकी इनकम जनरेट को भी रोक रही है। आपकी जो डेली रूटीन की इनकम है उस पर भी बाधा आ रही है आपके जीवन में, और आर्थिक रूप से कमजोर मिथुन राशि वालों को इस महीने करना पड़ेगा। पैसा जो आता रहता है आपके रूप से उस पर रुकावट आ जाएगी। आपकी कोई सैलरी आ रही है तो सैलरी में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपके आर्थिक स्थिति को कुछ नकारात्मक स्थिति देता है। अब हम चर्चा करें कर्क राशि। कर्क राशि में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं 1 2 3 4। चौथे भाव में गोचर का मतलब है आपके माताजी के स्वास्थ्य को गड़बड़ करना, माताजी के साथ विवाद होना, और घर पे मकान के कामों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होना। पानी चढ़ाने वाली मोटर खराब हो गई, आपके कुछ बिजली के आइटम्स खराब हो गए, कोई घरेलू सामान का नुकसान होना, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान का खराब होना, और मकान में बेवजह गाड़ी में नुकसान होना, गाड़ी में खर्चा होना, गाड़ी का एक्सीडेंट होना। आपको तो चोट नहीं लगेगी लेकिन गाड़ी को नुकसान होगा, और माता के साथ साथ आपकी गाड़ी और वाहन को सुख होगा। अगर आप छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 12वीं तक की क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनकी प्राइमरी एजुकेशन यानी 12वीं तक की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करता है सूर्य का चौथा गोचर। अब सिंह राशि के बारे में देखें। सिंह राशि में तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, यानी 1 2 3, यानी सिंह राशि में 1 2 तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। तीसरे भाव में गोचर सूर्य का पिता के साथ तो संबंध खराब करेगा, पिता के साथ विवाद करेगा, धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगेगा, और लेकिन आपके पराक्रम को बढ़ा देगा। आप ओवर कॉन्फिडेंस होके काम करेंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप समाज में चारों तरफ आपके कार्य की प्रशंसा होगी, आपकी बोल्डनेस। आप कोई प्रोग्राम देने जा रहे हैं तो आपका प्रोग्राम इतना शानदार होगा इस महीने, तो आपको भी लगेगा ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि तीसरे भाव में आपकी सूर्य का गोचर है। सिंह राशि वालों के खुद भी सूर्य भी वैसे भी पावरफुल होता है, तो यहां इनका गोचर इनको बहुत लाभ देने की स्थिति बनाता है।
कन्या राशि के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव मारक भाव होता है, धन का भाव भी होता है, आपके परिवार के सदस्यों के लिए होता है, कुटुंब भाव होता है। तो आपको इस अवधि में खाने पीने के आइटम्स अच्छे मिलेंगे इस महीने, और आप भोजन के लिए अपने बहुत सुंदर सुंदर आपको होटल रेस्टोरेंट में खाने का अवसर मिलेगा, और अपने परिवार के सदस्यों के साथ विवाद होगा। आपके जो भी कुटुंब के सदस्य हैं, चाचा जी के लड़के, ताऊ जी के लड़के, ताऊ जी, इनके जो कुटुंब के सदस्य उनके साथ विवाद होगा, और आप कुछ मानसिक तनाव लेकर भी चलेंगे, और फाइनेंशियल लॉस भी होने की संभावना है। आपका बहुत साल से जो पैसा था सेविंग्स में था, एफडी की रेट कम पड़ जाएंगी, आपको एफडी तुड़वानी पड़ जाएगी, तो आपका जो सेविंग्स थी उनको नुकसान पहुंचने का भय है। आपको कर्जा भी इस महीने बढ़ सकता है 17 तारीख के बाद। अब हम चर्चा करें तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि में तो गोचर ही कर रहे हैं लग्न से ही, आपके स्वास्थ्य को गड़बड़ करने वाला है, आपकी नेत्रों को प्रॉब्लम होगी, सिरदर्द प्रॉब्लम होगी, आपके मान सम्मान में नुकसान पहुंचेगा, आपको मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होगा। विशेष रूप से पिता के साथ आपके संबंध बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, और इतना विवाद हो जाएगा, बेवजह की बातों पे पिता के साथ विवाद से बचें। इस महीने आपको पिताजी के साथ रिलेशन बिगड़ सकते हैं, और मानसिक तनाव अधिक होगा। सूर्य का जो प्रभाव होता है तेज होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होना, अति अनुशासन में ज्यादा आ जाना, तो ये नेगेटिविटी ज्यादा आती है। आप एक लाइन से हटके अपने आप को डिमार्केशन कर देंगे कि मुझको तो यही करना है, ये आपकी हठ धर्मिता, ये आपके लिए तुला राशि वालों के लिए काफी नकारात्मक होगी। इसमें दृष्टि कहां पड़ रही है, 7वें भाव पे पड़ रही है, तो जीवन साथी के साथ भी आपके विवाद, तनाव, झगड़ा, छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ा विवाद क्रिएट कर देंगे। आपका जीवन साथी आपसे बोलना बंद कर देगा। तो यह महीना अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को बचाने का प्रयास करें, अन्यथा आपके लिए सूर्य का एक गोचर काफी नकारात्मक रिजल्ट देगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यहां गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 12वें भाव में गोचर आपको हॉस्पिटल में चक्कर लगाना, आपके किसी विवाद की वजह से आपको परेशानी भी हो सकती है, आपको पुलिस थाना जाना पड़ सकता है, परेशानी बहुत सारी हो सकती है। तो 12वां भाव तो नुकसान का है। नुकसान के साथ में जीवन में आपकी जो रिलेशन हैं लोगों के साथ, आपके जो और भी नुकसान होते हैं जीवन में, केवल धन का ही नुकसान नहीं है, आपके संबंधों में भी नुकसान होता है, बोलचाल बंद हो जाती है, बहुत नजदीक के लोगों से रिश्ते खराब हो जाते हैं, और परमानेंट खराब हो जाती है, ये नुकसान है। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए अपने संबंधों में किसी भी तरह के सब तरह के नुकसान बहुत ज्यादा है। लेकिन विदेश से कोई धन प्राप्त होने का, और विदेश से कोई, अगर विदेश में आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें लाभ होने की संभावनाएं वृश्चिक राशि वालों को बनाता है। धनु राशि वालों के लिए कैसे रहेगा। धनु राशि वालों के लिए 11वें भाव में गोचर कर रहा है। 11वें भाव में सूर्य का गोचर बहुत ही आनंददायक होता है, डिजायर पूरी होती है, और आपके जीवन में विशेष रूप से आपके लाइफ में जो चल रहा है, वो आपने जो सोचा है, आपका जो विजन है, वो पूरे होते हैं। तो आपके सूर्य का ये प्रभाव 11वें भाव में प्रभाव आपके बड़े लोगों से संपर्क होगा, राजनेताओं से संपर्क, ब्यूरोक्रेट से संपर्क, जजों से सब, ये संपर्क आपके जीवन में आपकी लाइफ को अप कर देंगे। आप लिफ्ट से महसूस करेंगे अपने आप को, और अपने आप को अच्छा सा महसूस करने लग जाएंगे। आपकी ये दृष्टि 5वें भाव पे धनु राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में टकराव दे रहा है, लव लाइफ नुकसान दे रही है। आप जिससे प्यार करते हैं उससे झगड़ा हो जाएगा, बेवजह की बातों पे तनाव होने की संभावनाएं बनाता है। मकर राशि वालों के लिए कैसे रहेगा। मकर राशि वालों के लिए गोचर 10वें भाव में गोचर कर रहा है, और 10वें भाव में गोचर करना काफी कर्म क्षेत्र को बढ़ा देता है। सूर्य का अपना ही कारक तत्व 10वां भाव है, वहां पे सूर्य का गोचर आपको लाभ देगा। नाम, यश, शोहरत और दौलत दोनों ही इस महीने आपको मिलने की संभावना है, और आपके कार्यों की जो आपने सोचा पहले काम किए थे उनकी शोहरत अब मिलेगी। कि
इसने ये काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो आपकी जिसकी मकर राशि है उनके लिए शोहरत का मामला इस महीने अच्छा है और उनको शोहरत अच्छी मिलेगी। कुंभ राशि वालों के 9th हाउस में गोचर है। 9th हाउस में गोचर पिता से संबंध खराब, धार्मिक जगह पे जाने से रोकना, यानी आपको सब जने धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, आप नहीं जाएंगे। आपका मन विचलित होना बहुत ज्यादा। हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन में आपका मन नहीं लगना, पढ़ाई छोड़ना, ये चीजें आपके सूर्य का गोचर आपको प्रभावित करेगा। विशेष रूप से पिता से रिश्तों पे सुधार लाए और आपके धन का भी कोई अपहरण कर लेगा, नुकसान करेगा, आपको फाइनेंशियल लॉस दे सकता है इस महीने। कुंभ राशि वालों का हो गया। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य। अष्टम भाव में सूर्य किसके था? महात्मा गांधी के था। तो उनको कई बार प्रभावित होना पड़ा, लेकिन उनके यश को और वृद्धि होगी। अष्टम भाव एक तरह से गहराई का भाव है और यहाँ पे सूर्य का गोचर आपके लिए मान अपमान का बहुत प्रॉब्लम होगा। तो आपको सम्मान पे ठेस पहुंचेगी। आप जो काम कर रहे हैं उस पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको अपमानित करना पड़ेगा। बेवजह से आपको आपके अधिकारी डांट देंगे, आपकी कोई गलती नहीं, 7 आदमियों के बीच में डांट दिए, ये आपके मान सम्मान। बाद में आपसे सॉरी कह दिया, लेकिन उस वक्त आपका शोहरत बिगाड़ दिया, आपकी वैल्यू बढ़ा दी। तो आपके जो ये महीने में जो खराब जा रहा है तो उसका क्या उपाय करें आप? अगर आपके राशि फल में सूर्य का गोचर खराब है तो आप क्या करें? सूर्य को संडे की संडे व्रत करें आप और बिना नमक का खाना खाएं। 12 से 2 के बीच में एक वक्त खाना खाएं और किसी दही में चीनी डाल के या किसी भी चीज से आप मीठा खा के खाएं। नमक बिल्कुल इस दिन नहीं खाएं, संडे को व्रत करें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।